नमस्कार, मैं फिर से हाजिर हूं आपके सामने आपका अक्षय भारत न्यूज़ पर सरदार शहर के चमकते सितारे पार्ट 4 में। आज मैं आपको सरदार शहर के ऐसे सितारे से मिलाने जा रहा हूं जिस सितारे का लक्ष्य बहुत ऊंचा है और वो हमारे ही सरदार शहर से आने वाले वर्षों में बहुत आगे तक पहुंचेगा। और उसने अपने आप को प्रूफ किया है क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में। क्लास 10th में 90% उसने प्राप्त किए हैं CBSE बोर्ड से। आज अब मैं मिलाने जा रहा हूं आपको विकास कुमार जाखड़ से। महावीर प्रसाद जाखड़ का बेटा है जो कि अभी तैयारी कर रहा है IIT की। सपना है उसका कि वो IIT के अंदर सेलेक्ट हो और इंजीनियरिंग करने के बाद में सिविल सर्विसेज के माध्यम से भारत की सेवा करे। तो आज हम मिलने जा रहे हैं विकास कुमार जाखड़ से। इस पूरे इंटरव्यू में आप जानेंगे कि क्या एक विचारधारा है, क्या एक सोच है जो कि एक छोटे बच्चे के अंदर जब डाली जाए तो वो धीरे धीरे डेवलप होकर के उसे किस मुकाम तक ले जाती है। मेरे साथ आप बने रहिए सरदार शहर के चमकते सितारे सीरीज पार्ट 4 में। विकास जाखड़, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आप हमें इस पूरे इंटरव्यू के दौरान ये बताएं कि किस तरीके से सफलता प्राप्त की जाती है और आगे के मुकाम आपके क्या रहेंगे। इस पर आप हमारे साथ हैं। मैं आपका फिर से इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सरदार शहर के चमकते सितारे सीरीज में। थैंक यू सर, आपने मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया। विकास, आपको बहुत बहुत बधाई। आपने क्लास 10th में 90% स्कोर किया है। बहुत कम बच्चे इस लेवल तक पहुंच पाते हैं और आपने जो मेहनत की है उसका परिणाम भी आपको मिला है। आपको बहुत बहुत आपको और आपके परिवार को बधाई। आप हमें ये बताइए कि आपने इस सफलता को प्राप्त करने के लिए क्या योजना बनाई, क्या प्लानिंग आपने बनाई और किस प्लानिंग के माध्यम से आप यहां तक पहुंच पाए। बिल्कुल सर, कोई भी काम बिना प्लानिंग के नहीं हो सकता। मैंने प्लानिंग इस हिसाब से की कि कोई भी सब्जेक्ट है उनको बराबर टाइम दिया। ऐसा नहीं है कि जो किसी सब्जेक्ट में मेरा इंटरेस्ट है सिर्फ उसी को टाइम डिवोट करूं, बल्कि जिसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं था उसको भी बराबर टाइम करके उसको भी लेवल अप किया। विकास, आप हमें ये बताएं कि 90% जो इतना अच्छा स्कोर आपने प्राप्त किया है इसमें आपके सहयोगी कौन कौन रहे हैं? ऑफ कोर्स सर, स्टाफ मेंबर्स का भी सहयोग रहा, मेरे पेरेंट्स का भी सहयोग रहा। अच्छा। लेकिन सबसे ज्यादा मेरे सहयोग रहा है मेरे दादाजी का। अच्छा। विकास, आपने बताया कि आपके बिल्कुल माता पिता का और स्टाफ का जो सहयोग है वो आपका रहा, लेकिन आपने कहा कि आपके दादाजी का सहयोग रहा। तो दादाजी का सहयोग आपके इसमें सफलता में कैसे रहा? क्या वो आपके मेंटर हैं? और यदि वो मेंटर हैं तो आप क्या मानते हो कि क्या वास्तव में हमारे एक मेंटर या आइडियल जीवन में होना जरूरी है या नहीं है? यस सर, दादाजी मेरे एज ए मेंटर हैं। उन्होंने हर चीज में मुझे गाइड किया है कि इस चीज में आप इस फील्ड में आप काम करोगे तो आपको ये फायदा होगा, ये नुकसान होगा। तो सर, क्योंकि कहने वाले तो बहुत होते हैं लेकिन सबका कहना हम मान नहीं सकते, तो कोई एक ऐसा गाइड होना चाहिए अपने पास जो हमें सही राह पे जाने का सिखाए, हमें कि सही राह कौन सी है। तो दादाजी आपके मेंटर रहे हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है सुनकर के कि एक बुजुर्ग को आपने अपना एक मेंटर बनाया है और वाकई में उनके पास एक बहुत अनुभव होता है। विकास, अब आप ये बताओ कि अभी हालांकि उम्र तो आपकी छोटी है, लेकिन फिर भी आप ये बताओ क्योंकि आपने एक सफलता प्राप्त की है, सफलता की परिभाषा आपके हिसाब से क्या है? सर, सफलता का मतलब मेरे हिसाब से वैसे मैं इतना कहना चाहूंगा, मेरे हिसाब से सफलता का मतलब इतना ही है कि मेरे माता पिता कहीं भी जाएं वो मेरे नाम से जाने जाएं। सारे ये कहें कि ये विकास के माता और पिता हैं। मेरे दादा एक रिटायर्ड पटवारी हैं। अच्छा। उस टाइम में दादाजी बताते कि हमारे टाइम में कोई उतनी पढ़ाई वगैरह नहीं होती थी, फिर भी उन्होंने बहुत मेहनत करके पटवारी बने। उन्होंने सबको गाइड किया। उसी हिसाब से जैसे उन्होंने सफलता पाई तो उस हिसाब से मैं भी सफलता पाना चाहता हूँ कि हमारे भी आगे परिवार का नाम आगे बढ़े। बिल्कुल विकास, बहुत गजब बात आपने कही है कि आपको, आपके माता पिता को लोग आपके नाम से जाने कि ये माता पिता जो हैं ये विकास के हैं, विकास के माता पिता हैं ये। और बहुत शानदार जवाब आपने दिया है। विकास, अब आप बताओ कि आपका स्कूलिंग सफर कैसा रहा शुरुआत से लेकर के अब तक। अभी आप क्लास 12th में हैं, अब तक के स्कूलिंग सफर के बारे में बताएं।
सर मैंने स्टार्टिंग स्कूलिंग गवर्नमेंट स्कूल से की। उसके बाद मेरी पढ़ाई में लगन देख के दादाजी ने मुझे सरदार शहर भेजा। वहां से मैंने यूकेजी और फर्स्ट क्लास पढ़ी। उसके बाद सेकंड क्लास मैंने बेसिक पब्लिक स्कूल से की। उसके बाद थर्ड क्लास से 10th तक मैंने कैम्ब्रिज ज्वाइन की। तो विकास, आपने बताया कि शुरुआती सफर जो आपका शुरुआत हुआ वो गवर्नमेंट स्कूल से हुआ, उसके बाद आप सरदार शहर एकेडमी में पढ़े 2 साल, उसके बाद में बेसिक पब्लिक स्कूल में पढ़े और उसके बाद क्लास 3 से लेकर के आप लगातार कैम्ब्रिज में रहे, जो कि आपने लगभग 8 साल कैम्ब्रिज में बिताए हैं। हमें ये बताएं कि कैम्ब्रिज कॉन्वेंट स्कूल जिसके अंदर आप पढ़े 8 साल, कुछ उस स्कूल के बारे में हमें बताएं कि वो स्कूल आपके लिए कैसा था, उसने आपके लिए कैसे सहयोग किया। अपने स्कूल के बारे में बताएं। सर कैम्ब्रिज कॉन्वेंट स्कूल में मेरा सफ़र काफ़ी अच्छा रहा। मैंने 8 साल वहाँ बिताए। वहाँ पे कैम्ब्रिज स्कूल में हर चीज़ की सुविधा है, जैसे एकेडमिक के साथ साथ अदर को करिकुलम एक्टिविटीज़ भी करवाई जाती है, जैसे सैनिक जोन हो गया, बड़ा प्लेग्राउंड हो गया, डिफेंस के लिए ताइक्वांडो हो गया, म्यूजिक क्लास हो गई, पेंटिंग्स हो गई, डांसेस क्लासेस भी लगती है, टूर में भी ले जाते हैं। तो अदर जितनी भी सोसाइटी से जो रिलेटेड सारे काम करवाए जाते हैं। वहाँ का अच्छा नेचर है, पूरी ग्रीनरी है वहाँ पे कैम्ब्रिज कॉन्वेंट स्कूल के टीचर्स, स्टाफ मेंबर्स और मैनेजमेंट ने मेरी काफ़ी मदद की। जैसे मैनेजमेंट में जैसे मेरे सरोज में मैं क्लास 10th में जब एक्स्ट्रा क्लासेस लगती थी तो मैं पैदल घर पे आता था, तो कई बार शाम को ऑटो नहीं मिल पाता था, तो लगभग 5 से 6 किलोमीटर पैदल आना पड़ता था। तो मैम सरोज मैम ने खुद मेरी मम्मी को कॉल किया कि आप एक काम करो, विकास को मेरे पास छोड़ दो 1 महीने के लिए। तो मम्मी ने कहा इसका मन नहीं लगता। तो मैम ने कहा कि मन की कोई बात नहीं है, अगर इसका मन नहीं लगेगा तो ये मेरे पास आ जाएगा और इसकी कोई फीस वगैरह नहीं लगेगी, बच्चा थोड़ा तकलीफ में है। तो इस प्रकार मेरी काफी सहायता की है कैम्ब्रिज कॉन्वेंट स्कूल ने। विकास, हमें आप ये बताएं कि कई बार पेरेंट्स जो होते हैं वो बच्चों पर एग्जाम्स को लेकर या उनके परसेंटेज को लेकर के प्रेशर बनाते हैं कि आपके इतने परसेंटेज आने ही चाहिए। तो क्या ये प्रेशर बनाना सही है या गलत है? आपके क्या व्यूज हैं इस बात पर? यस सर, अब जैसे बहुत ज्यादा कंपटीशन का टाइम है, बच्चे बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव नेचर के हो रहे हैं। बच्चे 99% हाईएस्ट स्कोर कर पा रहे हैं अब के टाइम में। तो जैसे ऐसे बच्चों के पेरेंट्स का भी मन करता है कि मेरा बच्चा भी ज्यादा करे, और उनका जायज भी है, सभी के करता है। लेकिन इस वजह से कई बार ज्यादा बच्चों पे डिप्रेशन हो जाता है। पेरेंट्स बोलते हैं कि अगर तू इतने परसेंटेज स्कोर कर लेगा तो मैं तुझे ये दिला दूंगा, वो दिला दूंगा। तो बच्चे इससे ज्यादा डिप्रेस हो जाते हैं, उससे ज्यादा मोटिवेट होने की जगह डिप्रेस हो जाते हैं। उस वजह से वो पढ़ाई को बर्डन के रूप में लेने लग जाते हैं। तो इससे बच्चा ना तो पढ़ पाता है, ना अदर एक्टिविटीज कर पाता है। बिल्कुल विकास, आपने बहुत सही बात कही है कि बच्चों पर प्रेशर नहीं बनाना चाहिए। तो देखा दर्शकों, आपने विकास ने कितनी अच्छी बात कही है कि कई पेरेंट्स ये गलती करते हैं कि वो अपने बच्चों के ऊपर प्रेशर बनाते हैं कि आपको इतने परसेंटेज मार्क्स लाने हैं, लेकिन वो जो परसेंटेज मार्क्स होते हैं उससे वो बच्चा मानसिक रूप से परेशान हो जाता है। और कई बार पेरेंट्स इतनी गलती कर देते हैं कि वो दूसरे बच्चों से कंपैरिजन भी करते हैं कि उसका बच्चे को आप देखो या उस स्टूडेंट को देखो, उसके कितने ज्यादा मार्क्स बने हैं, ये इतने बने हैं, हमारे बच्चे क्यों नहीं आए। हर बच्चे की अलग अलग एबिलिटी होती है, हर बच्चे की अलग अलग विशेषताएं होती है, मानसिक क्षमताएं होती हैं, और उसी मानसिक क्षमता के ऊपर वो बच्चा परफॉर्म करता है। राइट। सो बहुत अच्छी बात विकास ने आज हमें बताई है। और विकास, हो सकता है कि ये राय, ये परामर्श आपका एक स्टूडेंट होने के नाते आपने ये जो बात बताई है, काश ये हमारे पेरेंट्स को भी सबको समझ में आए और वो अपने बच्चों के ऊपर नंबर को लेकर के कभी भी प्रेशर ना बनाए। और मेरा एक अध्यापक होने के नाते एक ये मानना है कि जिस बच्चे को जितने परसेंटेज लाने होते हैं वो उतने परसेंटेज अपने आप ला करके हमें दे देते हैं। हमें कोई उनको प्रेशराइज करने की जरूरत नहीं है, और सभी बच्चे अलग अलग होते हैं। इसलिए आप भी बिल्कुल भी बच्चों पे परसेंटेज को लेकर के प्रेशर ना बनाएं, क्योंकि परसेंटेज किसी की सफलता या असफलता को निर्धारित नहीं करते हैं। बिल्कुल विकास, अब हमें ये बताइए कि पेरेंट्स के सामने एक समस्या और आती है। आजकल बच्चे मोबाइल फोन का इस्तेमाल बहुत ज्यादा कर रहे हैं, तो ये क्या मोबाइल फोन का जो इस्तेमाल है ये बच्चों के लिए सही है या गलत है, या उन बच्चों को इस्तेमाल यदि वो करें तो किस तरीके से वो उसका इस्तेमाल करें? हमें, हमारे दर्शकों को आप मोबाइल फोन के इस्तेमाल के बारे में आपका क्या मानना है, ये बताएं।
यस सर, अब के टाइम में मोबाइल्स का भी बहुत ज्यादा प्रचलन चल रहा है। सबके पास अपने पर्सनल मोबाइल्स हैं, सब बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। हर किसी से पूछ लो, एक घर में लगभग 5 सदस्य है तो उनके 500 के पास अलग अलग अपने मोबाइल फोन्स मिलेंगे। तो सर इसमें मोबाइल फोन का बस इतना है कि किसी चीज का यूज लिमिट्स में करना सही है। किसी का वो क्या एडिक्शन बोलते हैं, जैसे साधारण भाषा में बोले तो लत सही नहीं रहती है। तो सर अब के टाइम में बहुत ज्यादा ऐसे मोबाइल वाली आदी हो रहे हैं बच्चे। तो मैं तो बच्चों को बस इतना कहना चाहूंगा कि आप बस उतना यूज करिए जितना आपके काम हो। अच्छी वीडियोस देखें, जैसे यूट्यूब पे इनोवेटिव वीडियोस देख लो। ऐसे हर चीज का किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालो गूगल से। तो उसे अच्छे काम के लिए यूज करो। मोबाइल रखना बुरी बात नहीं है, लेकिन मोबाइल का यूज कैसे करें वो बात डिपेंड करती है क्या है क्या नहीं है। बिल्कुल विकास, आपने सही बताया है मोबाइल के यूज के बारे में। तो जैसा देखा दर्शकों आपने कि मोबाइल रखना, यूज करना गलत बात नहीं है, लेकिन उसका हम यूज कैसे कर रहे हैं। क्या हम उसका दुरुपयोग कर रहे हैं यानी मिसयूज कर रहे हैं, या हद से ज्यादा यूज कर रहे हैं, वो गलत बात है। मोबाइल कोई गलत चीज नहीं है, लेकिन ये गलत चीज तब बन जाती है जब इसका इस्तेमाल गलत तरीके से किया जाता है। विकास, आपका इंटरव्यू जो है वो हमारे दर्शकों के लिए बहुत फायदेमंद लग रहा है और बहुत सारी नॉलेजेबल चीजें आज आपने बताई है। विकास, हमें आप बताएं कि भविष्य में आप किस मुकाम तक पहुंचना चाहते हैं, आपका सपना क्या है अपने कैरियर को लेकर के। यस सर, मेरा सपना ये है कि मैं अभी आईआईटी की तैयारी कर रहा हूँ। तो सर आईआईटी को इंडिया का सबसे टफेस्ट पेपर माना जाता है। तो सर मेरी सपना ये है कि मैं आईआईटी को अच्छी रैंक के साथ क्लियर करूँ, और आईआईटी होने के बाद मैं इंजीनियरिंग करने के बाद सिविल सर्विसेज में जाना चाहता हूँ। मैं आईपीएस बन के अपने देश की सेवा करना चाहता हूँ। बिल्कुल विकास, आपने जो सपना देखा है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बधाई, जो आपने 10th के अंदर जो 90% स्कोर किया है। हम चाहेंगे कि 12th में भी आपका स्कोर अच्छा रहे और उसके साथ में आप आईआईटी में सेलेक्ट हों, और सेलेक्ट होने के बाद में आप सिविल सर्विसेज में तैयारी करके उसी तरीके से जैसे अभी आप सफलता प्राप्त कर रहे हैं, इसी तरीके से आप उत्तरोत्तर लगातार प्राप्त करें। और हमारे सरदार शहर को क्या चाहिए, हमारे सरदार शहर के लिए ये गर्व की बात है कि आज 11th क्लास और 12th क्लास के बच्चे हैं, उनके अंदर आज ऐसे बीज विद्यमान हैं जो कि ये सोचते हैं कि कहीं ना कहीं आगे जाकर के ये सफल हों और अपने शहर का नाम रोशन करें, सरदार शहर का नाम रोशन करें। तो क्यों ना हम भी ऐसे होनहारों को जानें, उनको समझें, और जहां तक हमारी मदद हो सके हम भी इनको मदद कर सकें। सरदार शहर वासियों को मैं कहना चाहूंगा कि हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे साथ ऐसे ऐसे बच्चे हैं, हमारे ही ये बच्चे हैं, और इतनी अच्छी सोच ये रखते हैं, क्योंकि आगे आने वाला भविष्य कैसा होगा वो आप देखें। सरदार शहर से कितने अच्छे होनहार सितारे हमारे इस भारत के लिए काम कर रहे होंगे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आपको भी अच्छा लग रहा है। विकास, आप अब लास्ट में विद्यार्थियों को जो आपसे जूनियर हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, सभी विद्यार्थियों को ये बताएं। सर मेरे छोटे भाई बहनों से मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप लोग पढ़ाई को ऐसे बर्डन के रूप में नहीं लेना चाहिए। किसी भी चीज़ को आप इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे, किसी चीज़ को इंटरेस्ट के साथ करते हैं तो वो काम करने में इंटरेस्ट भी आता है और साथ में उससे नॉलेज भी एक्वायर होती है, सीखने को मिलता है। तो आप पढ़ाई को बस इस हिसाब से लें कि हम इससे कुछ सीखेंगे, ताकि आप उसी में और ज़्यादा डीप जा सकें। वरना ऐसे आप सीधा ऐसे बर्डन के रूप में लोगे तो आप ना कुछ सीख पाओगे और ना कुछ कर पाओगे, दोनों तरफ से रह जाओगे और अदर एक्टिविटी से भी नहीं कर पाओगे। बहुत ही सुंदर संदेश दिया है विकास आपने, और आपने का जो आपका इंटरव्यू है वो बहुत सारे बच्चों के लिए प्रेरणा का काम करेगा। और अब हम अंत में विकास को धन्यवाद देते हैं कि आप इस कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद रहे, सरदार शहर के चमकते सितारे में। और ये संदेश सभी तक पहुंचेगा, सभी बच्चों तक पहुंचेगा, सभी अभिभावकों तक पहुंचेगा जो आपने कहा है। और मैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने पूरा कार्यक्रम हमारा देखा और आप हमारे साथ हर पार्ट में बने रहते हैं। सभी का प्यार आपका बना हुआ है, सभी का स्नेह बना हुआ है। मैं देख रहा हूं कि सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे इस कार्यक्रम को बहुत सराहा जा रहा है और बहुत आगे लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। हर एक बच्चे तक ये पहुंच रहा है ताकि सभी को एक मोटिवेशन मिले, एक सही प्रेरणा मिले। जो बच्चे आज सफल हो रहे हैं, इन्हीं बच्चों को मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों का, और विकास जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आज इस हमारे कार्यक्रम में आए, और हम चाहते हैं कि आप आगे फिर से अपने जीवन में सफल हों ताकि हम दोबारा आपका इंटरव्यू ले सके और इसी चैनल पर यानी कि भारत न्यूज़ पर आपका इंटरव्यू हो। जब आप आगे बढ़ेंगे और वापिस वो जब उत्तरोत्तर इंटरव्यू होंगे तब हमारे दर्शक देखेंगे, बहुत खुशी होगी हमें ये जानकर कि आप लगातार प्रोग्रेस कर रहे हैं। थैंक यू सो मच अगेन फॉर कमिंग इन दिस प्रोग्राम अगेन, और सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपने मुझे सरदार शहर के सितारे कार्यक्रम में आमंत्रित किया और मैं दर्शकों का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। तो धन्यवाद सर।